हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकंड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना फुल सिलेबस का वर्कशीट की प्रैक्टिस। ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस में एक वर्कशीट कंप्लीट कर ली है अपनी पिछली क्लास में, एंड ये है हमारा वर्कशीट नंबर 2। ठीक है, पहले ही हमने एक वर्कशीट की प्रैक्टिस कर ली है जिसमें हमने पूरे जितने भी चैप्टर्स थे बुक में, एनसीईआरटी बुक में जितने भी चैप्टर्स थे सब पे बेस्ड उसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस थे। ठीक है, इसमें भी मिक्स क्वेश्चंस हैं, सारे चैप्टर्स के हैं, कोई भी स्पेसिफिक नहीं है कि इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, इस चैप्टर का ये, सारे मिक्स है। जैसा पेपर में आता है वैसा ही आपको इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने पहले ही एक वर्कशीट कर ली है, ये है हमारा वर्कशीट नंबर 2। और जिसने भी वर्कशीट नंबर 1 नहीं देखा है तो आपको लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर उसे देख सकते हैं। एंड जिस प्लेलिस्ट में हमने अपना एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, जिसमें एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को हमने बहुत डिटेल में और अच्छे से कंप्लीट किया है, तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जिसको भी जो भी चैप्टर्स देखने हो आप उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, एंड जो भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये है हमारा क्लास सेकंड मैथ्स का फुल सिलेबस वर्कशीट नंबर 2। ठीक है, ऑलरेडी हम 1 कर चुके हैं, तो इसमें जो हमारा क्या है क्वेश्चन, ये क्विज जैसा ही है, इसमें एमसीक्यूज भी हैं, फिलअप्स भी हैं, ट्रू फॉल्स भी हैं, मिक्स है। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर डिटेक्टिव। ठीक है, हमें नंबर्स को पहचानना है ना, ढूंढना है। आई हैव 6 टेंस एंड 2 वंस, व्हाट नंबर एम आई। इसमें क्या लिखा है कि मैं क्या हूँ, 6 टेंस हूँ एंड 2 वंस हूँ। इसका मतलब टेंस के साथ क्या आता है, 1 0 आता है, तो यहाँ पर ये नंबर क्या बन गया, 60 बन गया, है ना। ये नंबर क्या बन गया, यहाँ पर 60 बन गया। 2 वंस है तो वंस में एक भी 0 नहीं आता, सिर्फ जो नंबर लिखा हुआ होता है वो नंबर ही होता है। तो यहाँ पे क्या नंबर आ गया, 2 आ गया। तो 60 + 2 क्या हो गया, 62। तो इसने कौन से नंबर की बात की है, व्हाट नंबर एम आई, 26, 62 या फिर 8। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर, 62। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, जो कि क्या है, 62 है ना। जिसकी देखो 62 जो है, 2 पे तो क्या है, वंस पे 2 है, टेंस पे 6 है, वही लिखा है, 6 टेंस 2 वंस हमने लिख दिया, है ना। तो नंबर हमें क्या पता चल गया है यहाँ पर कि ये नंबर जो है ये कौन सा नंबर है, 62 है ना। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, टाइम सेंस। हमें टाइम के बारे में देखना है। इसमें क्या पूछा है, इफ टुडे इज फ्राइडे, अगर आज फ्राइडे है, वैसे तो आज ट्यूसडे है, बट अगर इसमें पूछा है कि अगर आज फ्राइडे है तो व्हाट डे वाज इट येस्टरडे। तो येस्टरडे का मतलब क्या होता है, जो दिन चला गया, अपने पीछे वाला दिन, पहले वाला, है ना। तो कल कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, आज अगर फ्राइडे है तो कल कौन सा दिन था, कल कौन सा डे था, उसका नाम बताना है। तो देखो फ्राइडे से पहले कौन सा डे आता है, फ्राइडे से पहले कौन सा डे आता है, थर्सडे आता है, तो थर्सडे ही होगा, है ना। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी दोबारा से करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर सैटरडे क्या है, फ्राइडे के बाद सैटरडे आता है, बट हमें फ्राइडे से पहले लिखना था, तो फ्राइडे से पहले क्या आता है, सैटरडे, तो सैटरडे पे टिक कर दिया, है ना। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, कंपैरिजन है, विच नंबर इज द ग्रेटेस्ट, इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। ठीक है, इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, 87, 78 या फिर 91, कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, जिसकी वैल्यू देखो यहाँ पर दो ही प्लेस के नंबर्स हैं, एक की प्लेस वैल्यू 1 है, दूसरे की 10 है। तो हम चेक कैसे करते हैं, जिसकी 10 की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना, जिस नंबर की 10 की वैल्यू ज्यादा होगी वही नंबर क्या हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा, है ना। अगर सबकी 10 की वैल्यू अगर सेम है तो फिर हम कौन सी वैल्यू चेक करते हैं बेटा, फिर हम वंस की वैल्यू चेक करते हैं। बट यहाँ पर देखो इस पे 8 है, इस पे 7 है 10 और इस पे 9 है 10, तो इनमें से हम ये तीनों नंबर्स अलग अलग है ना, ये तीनों नंबर्स डिफरेंट है, तो इसमें से हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो इन तीनों में से 8, 7 और 9, इन तीनों में से जो भी नंबर बड़ा होगा वही पूरा का पूरा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा, है ना।
क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 9 है, तो ये जो 9 है 91, ये क्या हो गया, पूरा नंबर ग्रेटेस्ट हो गया। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर बताना था, तो इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, 91, है ना। आ गया समझ में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजरमेंट का, है ना। अ क्रिकेट बैट इज लॉन्गर देन अ पेंसिल। एक क्रिकेट बैट तो देखा ही होगा, है ना। क्रिकेट बैट कितना बड़ा होता है, इतना तो मान ही लो, है ना, इतना बड़ा तो होता ही है। और एक पेंसिल, पेंसिल कितनी बड़ी होती है, वो तो इतनी छोटी सी होती है ना। तो यहाँ पर क्या बताना है कि अ क्रिकेट बैट इज लॉन्गर देन अ पेंसिल। क्या क्रिकेट बैट जो है वो पेंसिल से लॉन्गर होता है, बड़ा होता है या फिर नहीं। ये ट्रू और फॉल्स है, बताओ होता है कि नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, पेंसिल छोटी होती है ना, बैट तो बड़ा होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, अ क्रिकेट बैट इज लॉन्गर देन अ पेंसिल, दैट इज ट्रू, है ना, सही है। क्रिकेट बैट तो बड़ा होता ही है पेंसिल से, तो यहाँ पर क्या हो गया, ट्रू, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, शेप्स है। विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट हैज अ कर्व्ड शेप, है ना। कौन से ऑब्जेक्ट में कर्व्ड शेप होता है, सरफेस, सॉरी सरफेस होता है। ठीक है, तो क्या है, अ डाइस, अ ब्लैक बोर्ड एंड ऑरेंज। बताओ क्या हो जाएगा। देखो इन सबका शेप अपने माइंड में रखो। डाइस का शेप कैसा होता है, डाइस का शेप कैसा होता है, स्क्वायर जैसा, क्यूब बनता है वो पूरा, है ना, क्यूब बनता है। तो उसमें क्या होता है, कर्व सरफेस तो नहीं होते हैं, उसमें प्लेन सरफेस होते हैं, है ना, प्लेन सरफेस होता है। और ब्लैक बोर्ड में भी देखो ये ही ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड तो नहीं है बट बोर्ड तो है, ऐसा ही होता है ब्लैक बोर्ड भी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसमें आपको कोई भी कर्व्ड शेप दिखाई दे रही है, ये स्ट्रेट लाइंस ही तो हैं, है ना, कर्व्ड सरफेस तो इसमें है ही नहीं। और एन ऑरेंज में क्या होता है, ऑरेंज क्या होता है, पूरा गोल गोल होता है ना, पूरा गोल गोल होता है, राउंड होता है। तो जो ये ऑरेंज है, ये ऑब्जेक्ट ऑरेंज, ये क्या है, इसमें कर्व्ड सरफेस होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी, है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, सी। इसके बाद 6th है मनी। आई बॉट अ चॉकलेट फॉर 15 रुपीज। ठीक है, इसने एक चॉकलेट खरीदी है कितने रुपीज की, 15 रुपीज की। एंड अ टॉय फॉर 20 रुपीज, और एक टॉय खरीदा है कितने का, 20 रुपीज का। तो हाउ मच मनी डिड आई स्पेंड इन टोटल। क्या पूछा इसने कि मैंने टोटल कितना मनी स्पेंड कर दिया, है ना। हाउ मच मनी डिड आई स्पेंड इन टोटल, क्या पूछा इसने कि मैंने टॉय खरीदी और चॉकलेट खरीदा, तो दोनों में मेरे टोटल मनी कितने खर्च हो गए। तो हम क्या करेंगे, चॉकलेट 15 रुपीज की है एंड टॉय 20 रुपीज की है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर 15 रुपीज प्लस क्या हो जाएगा, 20 रुपीज। तो 15 प्लस 20 कितना हो जाएगा, हम दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पर 15 और 20, तो 0 प्लस 5 हो गया 5, 2 प्लस 1 हो गया 3। कितने रुपीज हो गए टोटल, 30 रुपीज इसने टोटल क्या कर दिए, स्पेंड कर दिए, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 35 रुपीज, है ना। तो क्या बताना था हमें इसमें कि इसने टोटल कितने रुपीस खर्च कर दिए, तो हमने बता दिया कितना किया है, 35 रुपीस इसने टोटल यहाँ पर खर्च कर दिए हैं, है ना, खर्च कर दिए। जब इसमें क्या, देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझो, है ना, ध्यान से पढ़ना भी है। अब ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रही हूँ और आप सिर्फ सुन रहे हो, ऐसा नहीं करना है। मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चन समझा रही हूँ, आपको भी मेरे साथ क्वेश्चन रीड करना है, उसके बाद आंसर खुद से एक बार ट्राई करना है, ठीक है, वो भी बिना देखे। यहाँ पर क्या है, आई बॉट अ चॉकलेट फॉर 15 रुपीज। इस लाइन का क्या मतलब है कि इसने बोला कि मैंने एक चॉकलेट खरीदी है कितने रुपीस की, 15 रुपीस की, है ना। फिर एंड अ टॉय फॉर 20 रुपीज, फिर एक टॉय खरीदा है कितने रुपीस का, 20 रुपीस का। फिर इसने एक टॉय खरीदा है ना। तो इसने क्या पूछा कि मैंने टोटल मिलाकर कितने रुपीस स्पेंड कर दिए, तो टोटल बताना है। टोटल बताने के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमने क्या किया, 15 प्लस 20 को ऐड किया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 35। तो टोटल उसने मनी कितनी स्पेंड कर दी है, 35 रुपीज। ठीक है, आगे समझ में। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th है स्किप काउंटिंग।
फिल इन दी मिसिंग नंबर्स। फिल इन दी मिसिंग नंबर्स का क्या मतलब है कि जो नंबर हमें नहीं दिख रहा है वो नंबर हमें वहां पर लिखना है और वो भी बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, कोई सा भी नहीं लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर क्या है 5 है, फिर दूसरा नंबर है 10 है, फिर तीसरा है 15। तो इसमें हमें एक चीज दिखाई दे रही होगी, एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। कौन सा पैटर्न दिख रहा है कि इसमें हमें टेबल दिख रही है ना, टेबल दिख रही है ना, कि मैंने बोल दिया और हाँ 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 कर दिया। टेबल दिख रही है, कौन सी टेबल दिख रही है, किसकी, 5 की टेबल, है ना, कौन सी दिख रही है, 5 की टेबल दिख रही है। तो पहला नंबर यहाँ पे क्या है 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है। इसका मतलब इन सारे नंबर्स में क्या क्या हो रहा है, 5 5 ऐड हो रहा है ना। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 5 4 जा क्या हो जाएगा 20, फिर 5 5 जा 25, 5 6 जा क्या हो गया फिर 30, है ना। 5 की टेबल हमें दिखी, जो भी नंबर नहीं लिखा था वो नंबर हमने लिख दिया, बस इतना ही तो करना था, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्विक सब्ट्रैक्शन। अब सिर्फ हमें माइनस करके और इसका आंसर लिखना है। माइनस किसको किसको करना है, 50 माइनस 20 करना है। तो कौन सा नंबर आप ऊपर लिखोगे और कौन सा नंबर नीचे लिखोगे, बताओ जल्दी जल्दी बता दो, कौन सा नंबर हमें ऊपर लिखना होता है और कौन सा नंबर नीचे। जो नंबर इसमें से बड़ा होगा, है ना, जो नंबर इसमें से बड़ा होगा उसी को हम पहले ऊपर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम देखो छोटे में से बड़े नंबर को माइनस कैसे करेंगे, नहीं कर सकते, हमें बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करना है। तो जो बिगेस्ट नंबर होगा इन दोनों में से उसको हम ऊपर लिखते हैं और दूसरे वाले नंबर को नीचे लिखते हैं। तो इसमें 50 जो है वो बिगेस्ट है, तो 50 को ऊपर लिखा, 20 को नीचे लिखा, माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 हो गया 0, 5 माइनस 2 हो गया 3, आंसर क्या आ गया यहाँ पर 30, है ना। क्या आंसर आ गया बेटा यहाँ पर 30 आ गया। तो हमने इसको माइनस कैसे किया है, हमने 50 में से 20 को माइनस किया, तो आंसर कितना आया है 30 आंसर आया है, ठीक है। अब इसके बाद है पैटर्न्स, कंप्लीट द सीक्वेंसेस। पैटर्न्स हमें इसमें बताना है। तो पहला क्या है, एक क्वेश्चन हमने पैटर्न वाला अपने पिछले वाले वर्कशीट में भी किया था, जिसमें ट्रायंगल था, सर्कल था, फिर ट्रायंगल था, फिर सर्कल था, फिर हमें ट्रायंगल बनाना था, है ना। तो उस पैटर्न को समझ के हमें उसके आगे के 2 और पैटर्न बनाने थे, है ना। इसमें भी सेम यही है, यहाँ पर शेप चेंज हो गया है, शेप चेंज हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, एक रेक्टेंगल है ना, यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, एक स्टार है, फिर रेक्टेंगल है, फिर स्टार है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा फिर एक रेक्टेंगल, फिर यहाँ पे आ जाएगा एक स्टार, है ना। यही है, इसमें कर दिया हमने, क्या है, रेक्टेंगल है, फिर स्टार है, फिर रेक्टेंगल है, फिर स्टार है, फिर रेक्टेंगल बना दिया, फिर स्टार बना दिया। तो हमने देखा कि पहले क्या क्या बन रहा था, वही वही हमने पहले पहले बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद है 10th क्वेश्चन में आपको ग्रुपिंग करनी है। देयर आर 4 बाइसाइकिल्स, ठीक है, यहाँ पर टोटल 4 बाइसाइकिल्स हैं। ईच बाइसाइकिल हैज 3 व्हील्स, हर बाइसाइकिल में 3 व्हील्स हैं, है ना। यहाँ पर कितनी बाइसाइकिल्स हैं टोटल, टोटल है 4 बाइसाइकिल्स हैं एंड हर बाइसाइकिल में 2 व्हील्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने अगर बाइसाइकिल बना दिया, यहाँ पर मान लो कि एक मैंने बाइसाइकिल बना दिया, ठीक है, क्या ये मान लो कि ये बाइसाइकिल ही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कितने बनाने थे, कितने बाइसाइकिल है यहाँ पर 4 है, 1 2 3 और ये हो गया 4, ठीक है। तो हर बाइसाइकिल में 2 व्हील्स हैं, हर बाइसाइकिल में 2 व्हील्स हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो क्या बताना है, हाउ मेनी व्हील्स आर देयर इन टोटल। टोटल बताने के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमें टोटल बताना है कि इन 4 बाइसाइकिल्स में टोटल व्हील्स कितनी है, ठीक है। तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है। तो या तो आप क्या करो कि काउंटिंग करके फिर लिख दो आंसर, या फिर आप क्या कर सकते हो कि 2 की ग्रुपिंग हुई है कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, 1 2 3 4। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 4 टाइम्स 2, है ना। 4 की ग्रुपिंग हुई है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स 2, ठीक है।
2 की ग्रुपिंग हुई है 4 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 जा 8। व्हील्स कितनी हो गई टोटल, 8 व्हील्स हो गई हैं। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर टोटल कितनी व्हील्स हो गई, देयर आर, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, देयर आर कितने थे, 8 व्हील्स, ठीक है, देयर आर 8 व्हील्स, है ना। अब अगर स्टेटमेंट लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई वाला अगर हमें स्टेटमेंट लिखना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 8, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट है डेटा हैंडलिंग एंड फन लॉजिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है ना। तो यहाँ पे 11th क्वेश्चन क्या है, वेट विच ऑब्जेक्ट इज लाइटर, ठीक है। क्या करना है, हमें वेट करना है या फिर हम देख भी सकते हैं, हमें बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो लाइटर है। लाइटर का मतलब क्या होता है, लाइटर का मतलब क्या हो जाएगा, हल्का। कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें से हल्का है, एन एम्प्टी स्कूल बैग, खाली एक स्कूल का बैग, या फिर अ बैग फुल ऑफ बुक्स, जिस बैग में, देखो बैग तो सबके पास होता है, ठीक है, एक बैग में क्या करो कि बहुत सारी बुक्स भर दो, है ना, पूरी की पूरी सारी की सारी बुक्स रख दो, और दूसरे में क्या करो कि उसको खाली ही छोड़ दो। तो उन दोनों में से हैवी कौन सा होगा, जिसमें बुक्स भरी हुई है ना, कौन सा हैवी होगा, जिसमें हमने बहुत सारी बुक्स भर दी, वो क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। बट जो खाली वाला बैग है वो क्या होगा, वो तो हल्का होगा ना, एज कंपेयर टू जिसमें बुक्स भरी हुई हैं, है ना। तो जो दूसरा वाला खाली बैग है वो क्या होगा, हल्का होगा, दैट इज लाइटर। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में से कौन सा बैग जो है वो लाइटर है, खाली वाला, एन एम्प्टी स्कूल बैग, ठीक है। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 12th क्वेश्चन है कैपेसिटी के ऊपर, किसकी कितनी कैपेसिटी है ना, क्या कितनी चीजें होल्ड कर सकता है। तो विच कंटेनर कैन होल्ड मोर मिल्क, कौन सा कंटेनर ऐसा है जो पानी ज्यादा होल्ड कर सकता है, पानी या मिल्क, मिल्क, है ना। कौन सा कंटेनर, कौन सा ऑब्जेक्ट इन तीनों में से जिसमें हम ज्यादा मिल्क डाल सकते हैं, जो ज्यादा मिल्क होल्ड कर सकता है। तो पहला क्या है, स्पून है, स्पून छोटा सा होता है ना, स्पून छोटा सा होता है। एक ग्लास हो गया, बड़ा वाला ग्लास हो गया, और एक जग है, जग इतना बड़ा होता है ना, एक जग कितना बड़ा होगा, ये हो जाएगा एक जग, ठीक है। और एक स्पून कैसा होता है, ये छोटा सा एक स्पून होता है ना, और एक ग्लास, ग्लास इतना छोटा होता है। तो बताओ इनमें से ज्यादा मिल्क किस में आएगा, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है ना, जिसकी हाइट ज्यादा है, जो थोड़ा सा मोटा सा है, कौन सा है, जग। तो जग में क्या होगा, पानी ज्यादा होल्ड होगा, पानी हो चाहे मिल्क हो, जो भी हो, वो ज्यादा चीजें इस जग में होल्ड होंगी इन तीनों में से, ठीक है। स्पून में सबसे कम है, फिर ग्लास में, फिर जग में। तो सबसे ज्यादा मिल्क जो है वो कौन कंटेन करेगा, आ जग, ठीक है। इसके बाद है एक्टिविटी आइडिया, लुक एट दी वर्ल्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। यहाँ पर आपको एक वर्ड लिखा है, क्या लिखा है, मैथमेटिक्स वर्ड लिखा है, ठीक है। यहाँ पे सबकी पूरी स्पेलिंग लिखी हुई है मैथमेटिक्स की। अब क्या बताना है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, लेटर्स का मतलब क्या है, ये SCITAM, ये सारे के सारे क्या हैं, लेटर्स हैं। तो हमें क्या बताना है कि इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं, टोटल लेटर्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने टोटल लेटर्स हैं, 11 लेटर्स हैं। 11 की स्पेलिंग क्या होगी, ELEVEN, 11, ठीक है। यहाँ पे टोटल इस मैथमेटिक वर्ड में कितने लेटर्स हैं, 11 लेटर्स हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, विच लेटर कम्स थर्ड, कौन सा लेटर जो है वो थर्ड नंबर पर आ रहा है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट, सेकंड, और ये हो गया थर्ड। तो थर्ड पे कौन सा लेटर आया है, T, ठीक है। थर्ड पे कौन सा लेटर आया है बेटा, यहाँ पर T, है ना, आ गया समझ में। तो इसमें हमने टोटल 12 क्वेश्चंस जो है, नहीं 12 नहीं, ये 13 है ना, ये भी है क्वेश्चन नंबर 13। तो हमने टोटल 13th क्वेश्चन इस वर्कशीट में सॉल्व किया है
है ना। कल भी हमने आई थिंक 15 या फिर ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आज हमारे पास 13 क्वेश्चंस हैं। कल हम अपने नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस क्लास में बस हमने कितने टोटल क्वेश्चंस किए हैं, 13 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है एंड अच्छे से किया है। मैंने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको भी ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं खुद से भी करने हैं, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरा सुना और छोड़ दिया, नहीं, मैंने जो कराया उसका आपको प्रैक्टिस भी करना है। क्वेश्चंस आप लिखवा लो किसी से, है ना, उसके बाद आपको बिना देखे उनके आंसर्स करने हैं। इसी से आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी होगी, है ना। तो अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं बहुत अच्छे से, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल पे जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अगर कुछ भी आपको डाउट आता है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया या टॉपिक कुछ पूछना है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।